नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं X9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जी हां, इस वक्त कांग्रेस का जो हाल है हर किसी ने देखा। लगातार अपडेट्स के साथ हम कांग्रेस की हर जो दशा है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसी बीच आपको अपडेट दे दें कि सोनिया गांधी जिस तरह से कोविड संक्रमित हुई थी, उसके बाद अस्पताल में उनको अब भर्ती कराया गया है क्योंकि तबियत ज्यादा खराब है। और अब भी सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी के गले में भी काफी दिक्कत हो चुकी है और तबियत जो है वो ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी बीच जिस तरह से राहुल गांधी ने ईडी से 2 दिन का समय मांगा था, 2 दिन का वक्त मांगा था पूछताछ करने के लिए, तो इन 2 दिन में वो अपनी मां यानी कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसी बीच अब सवाल उठते हैं बहुत सारे। आखिर चुनावों का समय है, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इन्हीं चीजों में व्यस्त है। यानी कि सचिन पायलट जो है वो अग्निपथ योजना के समर्थन में बिजी है, वहीं राहुल गांधी जो है ईडी की पूछताछ में व्यस्त हैं, सोनिया गांधी अपने अस्पताल में भर्ती हैं, तबियत उनकी ठीक नहीं है। तो इसी बीच चुनावों का समय जो आने वाला है उसकी रणनीति किस तरह से तैयार होगी उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अब राजस्थान में कौन मोर्चा संभालने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से ये सब चीजें कांग्रेस में देखने को मिल रही है, कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है सब जानते हैं। अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस राहुल गांधी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही कई ऐसे नेता नेत्री हैं जिन पर कार्रवाई भी हो रही है उनकी हरकतों की वजह से, जो वो सड़क पर उतरकर जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। मतलब कई राज्यों में है भी, लेकिन चुनावों का समय है तो इस वक्त कोशिश कर रही है कि जहां कांग्रेस पार्टी व्यस्त है वहां मौका देखे। यानी कि गुजरात, राजस्थान में मौका देखें और अलग अलग राज्यों में मौका देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी अब ये कोशिश करे, चुनावों में अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस व्यस्त है, तो जो कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर कि ये इनकी रणनीति है हम इस तरह से इन केसों में फंसाकर खुद चुनावों के लिए काम करना शुरू करें, तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की एक बड़ी रणनीति चल रही है? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से सभी जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं और अगर चुनाव होने वाले हैं तो रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी साक्षी, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। क्योंकि देखिए जनता है, जनता का मिजाज कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण दें तो वो पंजाब हो सकता है, क्योंकि किस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वहां से किस तरह से एकदम निकाल कर फेंक दिया। तो वहीं अब अगर बात करें हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो किसी से भी नहीं छुपा है। जिस तरह से जब अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम दिग्गज नेता जो थे राजस्थान के, वो दिल्ली में जब प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ जाती है कि मुख्यमंत्री के भाई के घर पर अचानक से सीबीआई की रेड हो जाती है, जिसे पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक चाल बता रही है कि जिस तरीके से चुनाव है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि भी खराब करने के लिए इस तरीके के काम किए गए हैं। और साफ तौर पर देखिए कहा भी जा सकता है, क्योंकि जहां एक और राहुल गांधी को अचानक से ईडी का समन आ जाता है और अब दूसरी ओर जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर ये ईडी की जो माफ कीजिएगा सीबीआई की जो ये रेड हुई है अचानक से, तो इसके बाद सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिरकार चुनाव होने वाले हैं, क्या रणनीति है अशोक गहलोत की, कांग्रेस पार्टी की आने वाले चुनाव को लेकर के। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जो ये 2 दिन का वक्त मिला था, इसमें अचानक से सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी और तमाम नेता अब एक बार फिर से राजस्थान की ओर चल पड़े हैं। मीटिंग हो रही है और अब क्या कुछ फैसला होता है ये तो देखिए मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, अशोक गहलोत जयपुर उन्होंने वापसी की है और वहां पर अब राजस्थान की तरफ से नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है प्रज्ञा, जिस तरह से अब ये खबरें आ रही थी कि गुजरात से अशोक गहलोत को एक मौका मिल सकता है कमान संभालने का, तो राजस्थान में क्यों हाथ फिर से लाने की कोशिश कर, मतलब एक मैं ये कहना चाहूंगी कि अशोक गहलोत को जब कांग्रेस गुजरात में मौका दे रही है तो राजस्थान में आकर रणनीति बनाने की क्या जरूरत थी? क्या वो छोड़ना नहीं चाहते राजस्थान वाला पद? क्या वो चाहते कि मुझे जितनी भी कमान है कांग्रेस को लेकर, चाहे किसी भी राज्यों में, मैं दोनों संभाल लूंगा? मतलब वो अपना राजस्थान वाला पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये साफ तो झलक ही रहा है, क्योंकि साक्षी देखिए
गुजरात में क्या पद दिया जाएगा इसको लेकर के अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात करें वहीं राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी उनके पास सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री पद, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी अशोक गहलोत अपने इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और खास तौर पर जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, कम से कम तब तक तो शायद अशोक गहलोत का कोई ऐसा मिजाज नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे अपने पद से। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीजें इतनी ही साफ हो गई हैं तो फिर अब सचिन पायलट का क्या होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि शायद आने वाले वक्त में 2023 के चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। लेकिन इसी बीच क्या कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी में वो हम देख ही रहे हैं कि जहां एक और राहुल गांधी ईडी के सवाल जवाब में फंसे हुए हैं, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती है। कहीं ना कहीं इस चीज का जो पूरा फायदा है साक्षी, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच सचिन पायलट की बात करें तो उनका मौका बार बार हाथ से जाया जा रहा है। प्रज्ञा, सचिन पायलट को वो मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि ये देखने को मिल रहा था कि अगर अशोक गहलोत को गुजरात से कमान वो संभालने का मौका मिलता है तो शायद राजस्थान से सचिन पायलट को वो सीट मिल सके, वो पद मिल सके। लेकिन क्या देना चाहिए उनको वो पद, यहाँ ये सवाल उठता है। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से कांग्रेस में मोर्चा अशोक गहलोत संभालते हैं, लेकिन वहीं सचिन पायलट पीछे नहीं है। चाहे राहुल गांधी के ईडी की पूछताछ से लेकर युवाओं को लेकर हो, जो अभी अग्निपथ योजना में युवाएं जो हैं लगातार समर्थन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसी बीच में जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट लगातार जो खड़े हैं, इन चीजों पर बोल रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए इस वक्त? क्योंकि हर चीज में सबसे आगे खड़े होने वाले नेता है वो, हर मुद्दे पर सबसे पहले बोलने वाले नेता है वो, तो क्यों राजस्थान में मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए यही बात, यही सवाल हमेशा उठता है कि आखिरकार जब सचिन पायलट पार्टी के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पद के, किसी जिम्मेदारी के, तो फिर आखिरकार क्या वजह है जो पार्टी के आला कमानों ने अभी तक लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया साक्षी, बिना किसी पद, बिना किसी जिम्मेदारी के सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और न केवल जुड़े हुए हैं, जब भी कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती नजर आती है या फिर पार्टी को कोई धूमिल करने की कोशिश करता है या तोड़ने की कोशिश करता है, तो सबसे आगे सचिन पायलट नजर आते हैं। तो फिर आखिरकार क्यों अभी तक सचिन पायलट को दूर रखा गया है राजस्थान की राजनीति से, क्यों उन्हें पद नहीं सौंपा गया? देखिए इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो अशोक गहलोत, क्योंकि जब तक वो इस्तीफा देंगे नहीं तब तक वो पद खाली नहीं होगा। और दूसरी चीज, जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त ईडी के सवाल जवाब में घिरे हुए हैं, दोनों जो आला कमान है उनका ना होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सचिन पायलट को शायद अभी और इंतजार करना होगा। मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी जो है सचिन पायलट को और ज्यादा इंतजार करने का मौका दे रही है। हालांकि सचिन पायलट कब तक इंतजार करते देखने वाली बात होगी। लगातार अपडेट्स इसी तरह आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।